कलयुग है। जब काला कलूटा इंसान मारता हुआ चला आ रहा है, गाय के मुंह से करुण आवाज लग रही है, एक ही आवाज दे रही है, क्या कि कौन है आज मेरी लाज बचाने गाय बुरे तरीका से चिल्ला रही है। परीक्षित ने देखा, बैल से पूछा है कि तुम कौन हो। बैल ने जवाब दिया, मेरा नाम धर्म है। धर्म? हाँ। और कहने लगे, काला कलूटा तू कौन है रे? जवाब दिया, मेरा नाम कलयुग है। कहने लगे, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, हमारे शासन में ये नहीं है कि पांचों बाबा हिमालय के लिए चले गए। तू सोच रहा होगा कि द्वापर का अंत हो गया, लेकिन तुझे नहीं मालूम है पारत का वंश अभी भी जिंदा है। तेरी कैसे हिम्मत बढ़ गई? कलयुग कहने लगा, महाराज शासन में हम 4 भाई थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, सबसे छोटा हूं कलयुग। महाराज मेरे अंदर अगर अवगुण है तो अवगुण के साथ साथ गुण भी है। क्या गुण है? तो कलयुग बोला, महाराज कि कलयुग कलयुग कहने लगा, महाराज पहले तो द्वापर त्रेता में लोग, संत लोग हजारों वर्ष भगवान का भजन करते थे, तब भी भगवान का दर्शन नहीं होता था। और कलयुग में केवल क्षण मात्र नाम लेने से प्राणी का उद्धार हो जाता है। महाराज परीक्षित कहने लगे, आप वहां चले जाइए जहां पर शराब पी जाती हो, और शराब से कोई नुकसान नहीं है, जिंदगी में फायदा ही फायदा है। कलयुग कहने लगा, महाराज शराब से क्या फायदा है? बोले, पागल हो, अगर शाम को पी के घरे जाओ तो पत्नी बिना लड़ाई के स्वागत नहीं करती है। महाराज जो फायदा है। और सुनो, शराब पीवे वाले के घर में कबू चोरी न होते, बुढ़ापो देखवे को न मिल तो जवानी में सीताराम हो जाता। कहने लगा, महाराज शराब पीने से इतना फायदा? और भी फायदा है। क्या फायदा है? अगर गली में निकल के जाओ तो कुत्ता बड़ो सम्मान करते हैं। खैर महाराज परीक्षित कहने लगे, आप वहां चले जाइए
जहां पर संतों का अनादर होता है, माता पिता का अनादर होता है, आप ऐसी जगह चले जाओ। कलयुग कहने लगा महाराज वहां चला जाऊंगा, हमारा परिवार बढ़ेगा तो हमारी गुजर कैसे होगी। कहने लगे गुजर कैसे होगी, जवाब दिया हाँ तो जाइए, हम तुम्हें ऐसी जगह बता रहे हैं कि जहां पर सोने चांदी के भंडार हों, आप वहीं चले जाओ। परीक्षित के सिर पर सोने का मुकुट लगा हुआ था, कलयुग ने सिर पर वास किया। लेकिन जानते हो इंसान की बुद्धि कब पलटती है, जब विनाश का समय आता है। सियार की जब मौत आती है तो बीहड़ी इलाका को छोड़ करके गांव की दीवारों के पास में आता है। कामी पुरुष की जब मौत आती है तो दूसरे की औरत को गलत दृष्टि से देखता है। महाराज परीक्षित आगे बढ़े, आगे बढ़कर के महाराज परीक्षित को वन में प्यास लगने लगी। महाराज परीक्षित कहने लगे अरे हमें कोई पानी पिला दीजिए, हमें प्यास लग रही है। पर वन में कोई आवाज सुनने वाला नहीं था। चलते चलते महात्मा लोमड़ ऋषि की कुटिया पर पहुंच गए। आवाज लगाई है बाबा जी, अरे हमें पानी पिला दीजिए। पर महात्मा जो भगवान के भजन में लीन है, बाबा जी को नहीं मालूम था कि हम पर पानी मांग रहा है। महाराज परीक्षित सोचने लगे ये कैसा महात्मा है, हमें पानी नहीं पिला सकता। एक मृत्यु सर्प पड़ा था कुटिया के सामने। अरे सर्प उठाई रे नापल की देर जैसे ही वो मरा हुआ सर्प महाराज परीक्षित ने महात्मा के गले में डाला, समझ लो अपनी मौत के लिए दावत दे डाली। छोटे छोटे बच्चा भागे, उनका
पुत्र जो है श्रृंगी ऋषि नदी में स्नान कर रहा था, उससे जाकर के कहने लगे हैं भैया महाराज परीक्षित आपके पिता के गले में मृत्यु सर्प डाल करके चले गए। और पुत्र ने जब अपने पिता का अपमान सुना होश उड़ गए। पुत्र होना चाहिए तो श्रृंगी ऋषि जैसा, लेकिन आज कल के भैया की तो पूछो ही मती, सब जिंदगी पढ़ाए बदल बदल के स्कूल, तब तो इंटरव्यू कर पाई। कभी कभी सोचा करती हूँ भैया, अरे मेरे